विद्या, माता काली। आज आप इतने शुभ अवसर पर काली माता के बारे में सुन रहे हैं। क्यों? कल शनि अमावस्या है और काली माता का पूजन अमावस्या के दिन होता है। सोमवती अमावस्या और शनि अमावस्या के दिन बहुत भव्य पूजन होता है। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। काली माता, काली काली महाकाली, काली माता पाप नाशिनी है, खड़ग मुंड धारण करती हैं। ऐसी माता को हम प्रणाम करके हम काली माता का ग्लोरीज या काली माता की कथा को सुनते हैं। काली माता प्रथम महाविद्या है, यानी जो 10 महाविद्या है उनमें से जो फर्स्ट महाविद्या है वो है काली माता। और काली माता काल रूपा है। शी इज द फीमेल पर्सोनिफिकेशन ऑफ कालहा। तो काली माता जो है वो काल रूपा है, जो टाइम, डार्कनेस और डेथ इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी समय, अंधकार और मृत्यु इसको रिप्रेजेंट करता है। काली माता, काल और काली दोनों डेस्टिनी है हर एक चीज की, जो कभी क्रिएट हुई है, क्रिएट होगी या क्रिएट होने वाली है। काली माता जो है ये शिव के भी ऊपर है। क्यों? काली माता शिव जी के ऊपर ही तो खड़ी है। सबसे प्रथम है काली माता। काल, महाकाल शिवजी है, महाकाल शिवजी है, लेकिन महाकाल के ऊपर कोई है तो वो महाकाली। जब भी हम काली माता का कोई मंत्र करते हैं, कुछ करते हैं, तो महाकाल भैरव सहित दक्षिण कालिका या आद्या कालिका, स्मशान कालिका, यही महाकाल भैरव मतलब महाकाल भैरव सहित, महाकाल भैरव के साथ जो है वो महाकाली है, काली माता है। कालः शिवा तस्या पत्नीति काली। काल की जो पत्नी है वो है काली। मैस्कुलिन फॉर्म काल, फेमिनाइन फॉर्म काली। शब्द कल्प द्रुमा एक डिक्शनरी है। राजा राधा कांता देव बंगाल के थे, उन्होंने ये लिखा 16th-17th सेंचुरी में। वो बताते हैं शिवा काल है और पार्वती माता महाकाली है। वो एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को नरिशमेंट, पोषण प्रोवाइड करती है, पोषण देती है। काली को ब्राह्मण रूपिन यही कहा गया है। ब्राह्मण रूपिन यही कहा गया है। ब्राह्मण का स्वरूप है। ब्राह्मण सबसे उत्तम माना गया है, सबसे ऊपर माना गया है ना। ब्राह्मण का साक्षात कोई अगर स्वरूप है तो वो है काली। प्रत्यक्ष ब्राह्मण कौन है? काली। काली इज द विजिबल यूनिवर्स, प्रत्यक्ष ब्राह्मण। काली सुप्रीम क्रिएटर, एब्सोल्यूट ट्रूथ, इनफाइनाइट है। बहुत सारे पौराणिक जो टेक्स्ट हैं, तांत्रिक टेक्स्ट हैं या लोक टेक्स्ट है, वो काली को सबसे एकदम उत्तम, एकदम ऊपर कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, 1 to 10 है ना, 1 है ही नहीं, उसके ऊपर का कोई काउंट का कोई मतलब रहेगा? 1 से 10 मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 10th फ्लोर।
10 माले की बिल्डिंग, एक फ्लोर निकाल दो नीचे वाला, फर्स्ट फ्लोर ही निकाल दो, क्या होगा? अच्छा, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप को छोड़ के चढ़ो, और फर्स्ट स्टेप को छोड़ के चढ़ो ठीक है, बट फर्स्ट स्टेप है ही नहीं तो कैसे चढ़ोगे? पाली प्रथम महाविद्या है। कर्पूरादि स्तोत्र में ब्रह्मा विष्णु शिवा जो है वो काली से प्रकट हुए हैं, और वो समुंदर में जैसे बुलबुले हैं वैसे ही वो आते हैं और चले जाते हैं। निरुत्तर तंत्र और पिच्चिल तंत्र, निरुत्तर तंत्र पिच्चिल तंत्र काली माता को सबसे उत्तम कहते हैं। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार काली माता परम योगिनी है, सुप्रीम योगिनी है, जो सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है। काली माता ही स्टार्ट है और काली माता ही अंत है। काली माता ही टाइम है ना, समय है। काली माता ही पूरे संसार को मोशन में लेकर आती है, मूवमेंट में लेकर आती है। और महाकाल के साथ मिलकर, काली और महाकाल मिलकर पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का डिस्ट्रक्शन करते हैं। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार काली जो है वो पराशक्ति है, और वो महाकाल को भी खा जाती है। मतलब ऐसी शक्ति जो महाकाल को भी ग्रहण कर ले, वो महाकाली। आ रहा है, आनंद आ रहा है सुन के? ऐसी शक्ति जो महाकाल को भी खा ले और महाकाल को भी ग्रहण कर ले, वो है महाकाली। क्योंकि वो काल को खा लेती है इसीलिए तो उनको काली कहते हैं। काल के आगे आई आ गया मतलब उसका अंत कर दिया ना, काल का अंत करने वाली काली है। काली माता वो शक्ति है जो काल का ही अंत कर देती है, और वो ही ओरिजिन है, वही शुरुआत है, वही अंत है। इसीलिए बंगाल में आद्या काली कहा जाता है। मन्नत जी, आपने जो मुझे भेजी थी आद्या काली का पिक्चर, आद्या काली, आद्या मतलब प्रिमोडियल। अच्छा, एनर्जी तो हमेशा रहेगी ना, मीडियम चाहे रहे नहीं रहे, एनर्जी तो रहेगी। दिस इज आद्य काली। पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने के बाद वो अपना डार्क और फॉर्मलेस अपीयरेंस धारण करती है, यानी वो अपना स्वरूप भी छोड़ देती है, तब जाके वो ब्राह्मण रूपिणी बन जाती है। शी बिकम्स द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्राह्मण। और ये वो है जो इनकंसीवेबल, यानी बिना किसी सोचने की क्षमता के, बिना लिमिट ऑफ थॉट के, बिना मतलब ऐसा स्वरूप जो आप सोच भी नहीं सकते, अलग अलग स्वरूपों में वो अपीयर करती हैं। उनका स्वरूप भी है, काली माता का और स्वरूप नहीं भी है। शी इज बोथ द फॉर्म एंड द फॉर्मलेस एट द सेम टाइम। तब जाके वो हमें अपने माया शक्ति से मोहित करती है, बेविल्डर करती है, और वो शिव के साथ जब यूनियन करती है, जब जुड़ जाती है शिव के साथ, तो वो अशब्द स्टेट, अशब्द स्टेट क्रिएट करती है। हम दो चीजें समझते हैं, शब्द और लेटर्स और अर्थ, शब्द और अर्थ, लेकिन वो अशब्द का स्टेट फॉर्म करती है।
और काली में सारे शब्द डिसॉल्व होते हैं, सारे अर्थ डिसॉल्व होते हैं, और सारे अशब्द भी डिसॉल्व होते हैं। लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, स्पोकन एंड अनस्पोकन, है ना। कुछ बातें हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ। अब कुछ चीजें बिना बोले होती हैं, बॉडी लैंग्वेज से देखते हैं, आंखों से देखते हैं। बहुत सारी चीजें मेंटली आपके दिमाग में हो सकता है, आप आज मेरे इस क्लास को सुन रहे हो, आपके मन में कुछ और चल रहा हो जो आप बोल नहीं रहे हैं, अशब्द, वो सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। यानी ईशोपनिषद का श्लोक आ गया, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णान्नवशिष्यते। पूर्ण से निकला, पूर्ण में वापस चला गया। ईशोपनिषद का फर्स्ट श्लोक। अब विमलानंद स्वामी हैं, उन्होंने एक किताब के लिए, कर्पूरादि स्तोत्र के लिए उसका इंट्रोडक्शन लिखा था विमलानंद स्वामी ने। उसमें उन्होंने कहा है, काला तत्व जो है वो सुप्रीम बीइंग है। सब कुछ जो है समय है, समय के ऊपर कुछ भी नहीं है। काला तत्व जो है वो सुप्रीम बीइंग है। और वो कहते हैं ये काला तत्व जो है ये ऑल पावरफुल परमेश्वरा है, परम शक्तिशाली परमेश्वरा है, जो आदि है और अनंत है। काला तत्व जो है आदि अनंत, मतलब बिना बिगिनिंग के या बिना एंड के है। निर्गुण है, ब्रह्मन है, सोर्स ऑफ क्रिएशन है। तीन गुण जो हम देखते हैं, सत्व रजस तमस, वो भी आए हैं काला तत्व से। काला तत्व फॉर्मलेस है, वो क्रिएट करता है, सब कुछ करता है। और वो ग्रॉस वर्ल्ड मैनिफेस्ट करता है, प्रपंच मतलब आवरण विक्षेप शक्ति से, अपनी माया से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, यानी क्रिएशन करता है। अब काला तत्व आता कहां से? काली से। काला तत्व तो आता है काली से। श्वेत वत्सर उपनिषद, श्वेत वत्सर उपनिषद वर्स नंबर 1.3, ब्रह्मन क्या है? ते ध्याना योगानुगता अपश्यन् देवतामशक्ति सर्वगुणैर्निगुणं कारणानि निखिलानि तनि कालात्मा योगातान्य अधिष्ठय एकः। कहता है कि ऋषि जो थे वो डीप मेडिटेशन में थे, और उन्होंने रियलाइज किया कि जो सुप्रीम ब्रह्मन है वो स्वयं शक्ति है, परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप में सब में निवास करता है। वो ही सोर्स, यानी वो ही स्रोत है, सोर्स है ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशन एंड विल पावर। सर्व कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सर्व कारण कारणम। और समय और अंत दोनों जीवात्मा के साथ वो रहता है। समय यानी बिगिनिंग के टाइम पे भी रहता है, एंड के टाइम में भी रहता है। विमलानंद स्वामी फिर आगे बोलते हैं दूसरे निरुता तंत्र का रेफरेंस देके कि शिवजी कहते हैं कि निर्गुणा जो है, निर्गुणा जो है वो भी तो गुण है ना, निर्गुणा में भी तो गुण है ना। निर्गुणा also has qualities, and these qualities are associated with शक्ति, with काली। काला तत्व का कोई बिगिनिंग नहीं है, मिडल नहीं है, एंड नहीं है, सृजन करता है, सब कुछ करता है। और बाकी शास्त्र उसको महाकाल कहते हैं, परमा पर ब्रह्म कहते हैं। और ये महाकाल जो है, टाइम, मुहूर्त, यमा, डे नाइट, मंथ, ईयर, कल्प, युग, मनवांतर, चतुर्युग, अलग अलग स्वरूप में महाकाल मैनिफेस्ट करता है। यानी वैदिक कैलकुलेशन ऑफ टाइम, घड़ी हुआ, हाँ, योजन हुआ, घड़ी हुआ, यमा हुआ, मुहूर्त हुआ, हाँ, डे हुआ, नाइट हुआ, ईयर हुआ, कल्प हुआ, मनवांतर हुआ, युग हुआ, ब्रह्मा का दिन हुआ, ब्रह्मा का रात हुआ।
मैनिफेस्ट करता है ना। काल तत्व काल तत्व गुलिका तिथि व्यष्टि में डिवाइड करता है, इसलिए उसको काल कहते हैं। और वो पर ब्रह्म स्वरूप है, इसीलिए वो पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करता है और क्रिएट करता है। काल तत्व जो है वो परम है, सबको एक्साइट करता है, सबको इंचांट करता है। अथर्ववेद कहता है काल ने ही सब क्रिएट किया, सब कुछ काल में ही चला जाएगा, काल ही प्रजापति है, काल ही सृजन करता है। और कश्यप ऋषि है जिसने पूरे ब्रह्मांड को पॉपुलेट किया, और वो भी काल से ही प्रकट हुए। अब कश्यप ऋषि ने कैसे किया? कश्यप ऋषि के पहले पुत्र थे देवता आदित्य, द्वादश आदित्य। अदिति के पुत्र आदित्य, दिति के पुत्र दैत्य। तो पहला कार्य पॉपुलेशन का कश्यप ऋषि ने किया। महाकाल स्वयं में स्वरूप भी है, फॉर्म भी है और फॉर्मलेस भी है, विद बिगिनिंग विदाउट बिगिनिंग एंड भी है। और उन महाकाल की शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक्शन में लाती है, क्रिएशन करती है, डिस्ट्रक्शन करती है। सब कुछ होता तो शक्ति से है ना। महाकाल की शक्ति कौन है? महाकाली। क्योंकि महाकाल और महाकाली में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आप सब मनुष्य हैं, आप में एनर्जी है, तभी जाके बैठे हैं ना। आप और एनर्जी में कोई फर्क है? इमेजिन करो आप में से सारी एनर्जी कोई खींच के लेके जाता है, फिर क्या होगा? आपका बॉडी तो रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी। महाकाल बिना महाकाली के कुछ भी नहीं है। शिव बिकम शवा, है ना अरुण? शिव बिकम शव। शिव में से आई हटा दो, शव बन जाए। तारा देवी के पैर के नीचे कौन है? शिव है, शव है? शव है ना। कमल तंत्र में शिव जी कहते हैं काली तो इटर्नल है, सुप्रीम ब्रह्मन है। और काली को जेंडर, मेल, फीमेल, विथ फॉर्म, विदाउट फॉर्म, विथ सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, विथ पोजीशन, विदाउट पोजीशन, विथ स्टिलनेस, इम्पेरिशेबल यानी अनंत, कभी खत्म नहीं होगी। मतलब काली माता का जेंडर मेल है फीमेल है वो भी नहीं है, शक्ति शक्ति, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं है। लेकिन हम काली माता को एक जेंडर दे देते हैं, फेमिनिन शक्ति, ठीक है। मैस्कुलिन शक्ति, फेमिनिन शक्ति, शिवलिंगा, शिवलिंग का योनि इस महाकाली, हम जेंडर दे देते हैं। बट जीवात्मा का कोई जेंडर है नहीं है, ब्राह्मण का कोई जेंडर है नहीं है, यूनिवर्स का कोई जेंडर है? हमारा यूनिवर्स मेल है या फीमेल है? देर इज नो जेंडर, यूनिवर्स इज यूनिवर्स। मतलब ये सारी चीजें जो है सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। और काली माता को लास्ट में कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव दोनों नहीं है, शी इज नेवर बॉर्न एंड शी नेवर डाइज। आविर्भाव भी नहीं है, तिरोभाव भी नहीं है। और और एक बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, काली माता का कोई लोक नहीं है बाकी देवताओं की तरह। काली माता हर जगह, हर समय, हर घड़ी में विजिबल है। टाइम भी देखते हैं ना, अभी कितना हो गया? 7:40 हो गया। काली माता अभी भी अवेलेबल, विजिबल। इट इज काली। नीलाद्री महोदय में जगन्नाथ को काली माता से जोड़ा गया है, दक्षिण काली से। बलराम को तारा
देवी से जोड़ा गया है और सुभद्रा मैया को भुवनेश्वरी से जोड़ा गया। तारा सख्यत शूलपानी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलादरु जगन्नाथस्तु स्वयं दक्षिण कालिका। जगन्नाथ ही दक्षिणा काली है। अब रुक जाओ, बताऊंगा मैं, अब क्यों है बताऊंगा। महानिर्वाण तंत्र कहता है काली ही बिगिनिंग है, काली ही एंड है। इस तरह से सारे शास्त्र जो है वो काली को ही बिगिनिंग कहते हैं और काली को ही एंड कहते हैं। अब काली माता दिखती कैसी, अपीयरेंस पे आते, काली माता दिखती कैसी है? काली कराली च मनोजव च सुलोहिता या च सुदहुम्रवर्णा पुलिंगिनी विश्वारुचि च देवी लीलायामन इति सप्तजीवाः। काली डार्क वन, कराली फियरसम, मनोजवा फास्ट एज माइंड, सुलोहिता वेरी रेड, सुधूम्र वर्ण ब्राइट स्मोक के कलर की, पर्पल कलर की है। पुलिंगिनी यानी लुमिनस, ब्राइट, और अलग अलग स्थान में सप्त जिह्वा, सेवन फायर्स का टंग स्वरूप में यानी परमात्मा रूप में है काली। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम साथ में बोलेंगे मेंटली, मैं भी बोल रहा हूं, अभी बोले। काली माता का ध्यान मंत्र है, साथ में करते हैं। ओंकाराल वदनम घोरम मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितां साध्य छिन्न शिरा खड्ग वामादरो राधकरम्बुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणादर्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठभङ्क्षतमुण्डली गलद रुधिरचरचितां कर्णभाटां शतनीता सबलज्योत्स्नाभयानकं घोरतं स्वं करालास्यं पिनोतापयोधरं शरं संहत्य कृताकञ्चिं हसन्मुखीं श्रीकाद्यगलदरक्तधरा विस्फुरितान्तनं घोरवां महारौद्रीं शंशानलयवासिनीं बालर्कमण्डलकारलोचनत्रितयनितावं दान्त्रों दक्षिणा व्यापीलम्बोमं कच्छोऽयं शबरूपा महादेव हृदयोपरिसंस्थितं शिवारि घोररावारि चतुर्ग्रहो समन्वितं महाकालेन च सबं विप्रैतः रातुरां सुखप्रसन्न वदनं मेराननं सरोरामम् एवं संचयत एतकालीं धर्मां कामार्थमोक्षादम्। काली माता का फ्री फ्लोइंग हेयर है, चतुर्भुज है, दक्षिणा काली है, मुंडमाला धारण करती है, दो हाथ में खड़ग मुंड धारण करती है, अभय प्रदान करती है, वरदान प्रदान करती है। डार्क मेघ, महामेघ प्रभम श्यामम, महामेघ यानी डार्क मॉनसून क्लाउड्स का कॉम्प्लेक्शन है। तथा चैव दिगंबरम, नेकेड बॉडी यानी कोई कपड़े धारण नहीं करती, कपड़े उनके आसमान है, स्काई है, देयर इज नो क्लोथ्स। और उनका गला जो है वो मुंडमाला से कंठ भक्षंत मुंडली दुर्धीराचर्चितम, कंठ उनका डेकोरेटेड है मुंड से, और जो उनके ब्लड, मुंड से बहता हुआ ब्लड उनके शरीर को कवर कर रहा है। अनबॉर्न जो फिटस है वो उनकी इयररिंग्स है, भय प्रदान करते हैं, भयानक स्वरूप है। उनका जो ब्रेस्ट है वो फुल फुल ब्रेस्ट है, यानी एक मदर का ब्रेस्ट होता है, फुल होता है ना, विथ मिल्क, नरिशिंग ब्रेस्ट होता है, तो वैसा फुल ब्रेस्ट है।
और जो भक्तों के लिए अपार प्रेम देती है। कट उनका जो है कटे हुए हाथों का है, स्मेर मुकिंग स्माइलिंग फेस रखती है। कटे हुए सर से नहीं, उनके लिप से जो ब्लड है वो बह रहा है। और उनका बहुत भयानक वॉइस है, घोर राव महारौद्रिम, बहुत थंडरस वॉइस है, थंडरस लाफ्टर है। शमशान में निवास करती है, उग्र स्वरूप है, तीन नेत्रधारी है। और वो आंखें लाल है, जैसे ही उगता सूरज कितना लाल होता है, एकदम ब्लड रेड, वैसा रेड है उनकी आंखें। उनका जो बाल है, अनब्रेडेड वो जटा है, वो जटा है। और वो शव वाले स्वरूप में शिव के ऊपर खड़ी है। शव रूपा महादेवा, महादेव शव के रूप में उसके ऊपर खड़ी है काली माता। और चारों तरफ जैकल यानी वुल्फ और फॉग, जैकल की हाउलिंग चल रही है चारों दिशाओं से। और वो महाकाल से रिवर्स पोजीशन पे खड़ी, विपरीतता। ब्लिसफुल फेस है, स्माइलिंग फेस है। हम ऐसी काली माता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कालिका पुराण में कहते हैं काली माता का डार्क कॉम्प्लेक्शन, चतुर्भुज रूप है, नीला कमल धारण करती है, फ्री फ्लोइंग हेयर है, यूथफुल है। और तोडला तंत्र में भी किया है कि काली माता का एक बड़ा सा है, मुख, खुला मुख है, बड़ी बड़ी दांत है। देवी महात्मा में भी सिमिलर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। गरुड़ गरुड़ पुराण में भी काली माता को चामुंडा के रूप में बताया गया है, कालरात्रि के रूप में बताया गया है। और 64 योगिनी में से एक योगिनी कालरात्रि भी है। और जो कालरात्रि है वो काली माता का ही स्वरूप है। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताऊं? डुमरे चंडमुंड की स्टोरी तो आप सबको पता है, बहुत बार बोली। फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण का जो पाठ है उसके अनुसार शुंभ निशुंभ को वरदान था कि एक कुमारी कन्या ही उनका वध कर सकती है। तो उन्होंने फिर हाहाकार मचा दिया और इंद्रलोक, सूर्य, अग्नि, वायु सब पे कंट्रोल कर लिया। फिर देवी कौशिकी के रूप में आई और चंडमुंड का विनाश, शुंभ निशुंभ का विनाश किया। उससे पहले शुंभ निशुंभ ने भेजा चंडमुंड जाओ, चंडमुंड का चंडी चामुंडी ने विनाश किया। रक्तबीज आया, रक्तबीज का विनाश हुआ, धूम्रलोचन का विनाश हुआ। अब रक्तबीज का विनाश किया काली माता ने। अभी एक और स्टोरी, और इस बारे में जैमिनी ने भी अपने देवी महात्मा में कमेंट्री दी है, बताया है कैसे वध हुआ, कैसे विनाश हुआ रक्तबीज का, कैसे काली माता प्रकट हुई। बट एक स्टोरी लिंग पुराण में आती है। दारुका वन नाम का एक फॉरेस्ट था, वहां रहता था एक डीमन जिसका नाम था दारुका। हजारों सालों तक उसने तपस्या करी और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध एक कोई फीमेल ही कर सकती। दारुका देवता और मनुष्यों पे अत्याचार करने लगा। तो शिवजी ने पार्वती माता से प्रार्थना की, आप मदद करो, फीमेल ही मार सकती है, आप ही मदद करो, फिर शक्ति मदद करो। फिर के पार्वती माता ने फिर क्या किया, शिव जी के शरीर में एंटर किया। और शिव जी ने जो विष पान किया था ना, हलाहल, इससे उनका गला नीलकंठ हो गया था। वो विष को इस्तेमाल करके वो प्रकट हुई काली के रूप में, और दारुका और उसके पिशाचों का वध करके उनका रक्तपान कर लिया। रक्तपान करने की वजह से इतनी इंटॉक्सिकेटिंग स्टेट ऑफ माइंड में आ गई कि रुकने को नाम ही नहीं, रुकने को तैयार ही नहीं थी, डिस्ट्रक्शन के मोड पे चली गई। इतने में फिर शिवजी उनके पैर के नीचे लेट गए और उनको रोक लिया। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम पार्वती माता को गौरी बोलते हैं ना, और शिवजी की पत्नी कौन है? काली भी तो है ना, काली और गौरी दोनों हैं।
आपको पता है काली गौरी कैसे बनी? चले, वामन पुराण के अनुसार शिव जी है ना, बार बार पार्वती माता को काली 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 बोल रहे थे। पार्वती माता को बुरा लगा, अब मुझे बार बार काली बोल रहे हो। अब किसी को भी लग सकता है। तो पार्वती माता को बहुत बुरा लगा। पर पार्वती माता ने पता है क्या किया? बहुत तपस्या किया और अपना ब्लैक कॉम्प्लेक्शन को छोड़ दिया, और वो ब्लैक हटा दिया तो गोल्डन हो गई। वो बन गई काली, से गौरी। कौशिकी बनी, हाँ करेक्ट, कौशिकी बन गई काली से गौरी, गोल्डन। यस, महागौरी, करेक्ट। एक और स्टोरी है महाभारत की। महाभारत में क्या हुआ? काली माता ने युद्ध का बहुत बड़ा रोल था काली माता का महाभारत में। महाभारत में क्या हुआ? पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया। पांडवों में आ गया ईगो। ठीक है, पांडवों में आ गया ईगो। इतना ईगो आ गया तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो आपके पास है ना, अब भीम के पोते थे बर्बरिक। बर्बरिक, उनके पास उनका क्या इच्छा था कि तीन बाणधारी के तीन बाण से पूरा युद्ध चेंज कर सकते थे। कृष्ण भगवान ने उनका शीश दान में मांग लिया है ना। तो उनका इच्छा था कि मैं पूरा युद्ध देखूं। पांडव को लेके गए बर्बरिक के सामने, और बर्बरिक से पूछो, थर्ड पार्टी है ना वो तो पार्टिसिपेट भी नहीं करे, देखो पूछो। बर्बरिक ने कहा कुछ नहीं, मैंने युद्ध में आप लोगों ने कुछ नहीं किया पांडव। मैंने देखा कि कैसे सुदर्शन चक्र सबका वध कर और काली माता सबका रक्तपान कर रही। जी, बर्बरीक इज नोन एज खाटू श्याम जी, करेक्ट। बट काली माता के तो रोल आया ना उधर। डिस्ट्रक्शन तो सुदर्शन चक्र और काली ने तो मिलके किया। एक स्टोरी और है, श्रीमद् भागवतम में चैप्टर कैंटो 5 चैप्टर 9 में आता है, जड़ भरत नाम का एक ऋषि। जड़ भरत एक ब्राह्मण थे, और वो अपने शरीर के लिए बिल्कुल लापरवाह थे। वो कुछ भी काम करवा लो जड़ भरत से, कुछ नहीं समझ आएगा। बोलेगा खाना दे दोगे तो मैं काम कर लूंगा। तो उसके वजह से लोग उस जड़ भरत का फायदा उठा रहे थे। जड़ भरत को बोला खेती करो। जड़ भरत को खेती का कुछ काम नहीं पता, कुछ नहीं पता, जो मर्जी कराओ कराओ कराओ। एक बार क्या हुआ, कुछ डकैत थे, वो काली के भक्त थे, और डकैत को सबसे मंद व्यक्ति की बलि देनी थी। सबसे बुद्धू सबसे मंद व्यक्ति की बलि देनी थी डकैतों को। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो ऐसा हो। सब ढूंढते ढांढते मिल गए, जड़ भरत के पास आ गए। जड़ भरत को उठाया, नए कपड़े पहनाए, सब कुछ दिया, और काली माता के आगे रख दिया, उसका पूजा वूजा करके सब कुछ कर कर आके। जड़ भरत बहुत अच्छा ब्राह्मण था, और उसका वध करना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वो किसी का नुकसान नहीं किया। हमेशा वो बहुत लॉयल रहा, बहुत अच्छे से काम किया, जो भी दिया सब बहुत प्रेम से किया उसने। तो ऐसे व्यक्ति का वध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। काली माता ये सहन नहीं कर पाई। काली माता वो मूर्ति से ही प्रकट हुई, और जो जड़ भरत का वध कर रहे थे उन सबका वध करके, और काली माता ने उनके शीश से फुटबॉल खेला। बहुत मजा आया। अच्छा, मैंने किसी लेक्चर में बोला रामायण के 300 वर्जन हैं, याद है किसी को?
देर आर 300 वर्जन ऑफ रामायण, उसमें से एक वर्जन इज अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण मतलब मिस्टिकल रामायण। उसमें रावण का, रावण के कितने भाई थे? कौन बोलेगा? अनम्यूट करके बोलो। बोलो 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 बोलो, अमृता जी बोलो। I think two brothers, na? बोलो बोलो। Uh, I Kubera is also Ravan's brother, right? उसके अलावा? और हाँ, नहीं, फोर विभीषण फोर फोर। मुझे टू। विभीषण, ओके। कुंभकर्ण also, ठीक है। कुंभकर्ण also, कुंभकर्ण। अहिरावण टोटल महिरावण। फोर। हाँ, अहिरावण अहिरावण महिरावण। महिरावण, हाँ हाँ हाँ। तो एक और चार हो था। गए। चार कैसे हुए? अमृता जी, कुबेर, अहिरावण। सुनो, कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण महिरावण। सात, पांच तो हो गए, हाँ। सहस्त्रानंद रावण नाम का भी एक रावण का भाई था, जो रहता था गुजरात सौराष्ट्र में। सहस्त्रानंद इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उसके 1000 सर थे, और वो सबसे पावरफुल था, सबसे पावरफुल। जब सीता मैया को रेस्क्यू करने के बाद पुष्पक विमान में, जो रावण का विमान था, जो रथ था, उस पे जब राम लक्ष्मण सीता हनुमान जा रहे थे पुष्पक विमान में, वो रुक गए सौराष्ट्र के आसपास, जहां पर वो अपना संध्या वंदन और वो एक हॉल्ट ले रहे थे, ब्रेक ले रहे थे। दशानन रावण को मालूम पड़ा कि मेरे दशानन रावण के भाई का वध करने वाला शत्रु रावा श्री राम यहाँ पर है, जो मेरे भाई रावण का वध किया। तो वो आ गया वहां पर युद्ध करने के लिए, और बहुत घना युद्ध किया, बहुत घोर युद्ध किया। ऐसा युद्ध किया कि राम और लक्ष्मण जो भी अस्त्र फेंकते, वो ऐसे एकदम टूथपिक की तरह उनके बाण को तोड़ के फेंक देते। और फेंका राम, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। देखकर सीता माता को क्रोध आ गया, और सीता माता ने रूप धारण किया काली का, और सहस्रानन रावण के 1000 सिर का नाखूनों से ही नोच के काट दिया पूरा, और सिर से खेलने लगी फुटबॉल। बुला ली अपनी योगिनियां, और इमेजिन करो कैसा रहेगा दृश्य। ब्रह्मदेव आगे डर के रही, क्या करूं मैं, अब क्या हो गया? काली माता ने फिर इशारा किया, राम लक्ष्मण को ठीक करो उधर। ब्रह्मदेव ने किया, फिर श्री राम लक्ष्मण उठे। ये क्या है? ब्रह्मदेव ने कहा, आपकी पत्नी ने किया ये। हाँ, मेरी पत्नी ने किया। सोचो क्या होगा दृश्य, सिर्फ इमेजिन करो। कीर्तन का क्लास बाद में रखें। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा काली माता को समझते हैं। काली माता इज इंटरमिंगल्ड रियलिटी, मतलब वो गॉडेस ऑफ डेथ, डिस्ट्रक्शन है, साथ ही साथ गॉडेस ऑफ क्रिएशन भी है। काली हर स्टेज ऑफ लाइफ पे, हर समय पर रूल करती हैं, गवर्न करती हैं। काली माता विद्युत शक्ति है, लाइटनिंग फोर्स है, अज्ञानता हटाती है, ज्ञान प्रदान करती हैं, और लाइटनिंग फोर्स के थ्रू शत्रुओं पर आक्रमण करती हैं। काली माता का ब्लैकिश ब्लू कॉम्प्लेक्शन जो है, वो यूनिवर्स के नॉन क्रिएटेड स्टेज पे, वो स्टेज नासदिया सूक्तम, लास्ट सेशन में मैंने बताया ना, क्रिएशन में नासदिया सूक्तम, देर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, अंधकार था। वो अंधकार के नॉन क्रिएशन वाले स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, और जहां से क्रिएशन हुआ है। और जितना भी अंधकार है, डार्कनेस है, वो सब मर्ज, जो वो सब जो है, वो जितना क्रिएशन है
उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, दैट इज द फॉर्म। सब कुछ मिलेगा काली में ही। अच्छा, काली माता का कोई प्रत्यक्ष स्वरूप भी हम देखते हैं, किसी को पता है? एनीबॉडी नोज? विजिबल फिजिकल फॉर्म जो साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं, जो आंखों से देख सकते हैं। ब्लैक होल, ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल। आप ही ने बताया था गुरु जी। तो क्यों बताया? इसको पूछता है जिसको नहीं मालूम है। ठीक है, ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल कुछ एस्केप नहीं कर सकता, उसी तरह से काली माता को कोई एस्केप नहीं कर सकता। दिगंबरी है, निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्मन है, विदाउट क्लोथ्स। इसीलिए क्लोथ क्या करते हैं? हमारे शरीर को कंडीशन कर देते हैं। शेम, कंडीशन। अनक्लोथ बॉडी, हमारा जब जन्म होता है कपड़ा लेकर नहीं आते हैं, मृत होते हैं तो कपड़ा लेकर नहीं जाते। अनक्लोथ बॉडी नेचुरल स्टेट देता है, यानी इस संसार का, जो मटेरियल वर्ल्ड का जो भी लग्जरी है या जो भी कुछ है, वो कभी भी कंडीशन नहीं कर सकता। अच्छा, काली माता को आप कभी साड़ी ऑफर करेंगे, काली माता आपसे ये आके पूछेंगे नहीं ये कौन से ब्रांड की है, कौन से मॉल से खरीदी, है ना? काली माता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें कंडीशन करती हैं हमारे शरीर को। काली माता वो है जिसको कोई कंडीशन नहीं कर सकता। नो वन कैन कंडीशन। तीन नेत्रधारी यानी क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पर नजर है। मुक्तकेशी ओपन है अगेन। सोशल स्टेटस, सोशल क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो कास्ट, नो जेंडर, नो सोशल क्लास। सबसे ऊपर सब कुछ कवर कर सब कुछ को जो रूल करती है, गवर्न करती है, दैट इज काली। खड़ग धारण करती है, खड़ग। खड़ग से वो हेट्रेड, डाउट, फियर, शेम हटाती, स्टेटस कॉन्शियसनेस हटाती है। कटे हुए मुंड से ईगो और मन पे नियंत्रण प्राप्त करना सिखाती है। और कटे हुए ह्यूमन हेड्स इस वर्णमाला, सारे मंत्र वहीं से आते हैं। और वो शिव जी के ऊपर खड़ी है, मतलब कॉन्शियसनेस या शक्ति बॉडीली प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है। शमशान में निवास करती है। स्मशान वो जगह है, वो स्थान है जो सबको समान मात्र से दिखता है, वह सबकी शान इक्वल है। मतलब एक सबसे फेमस व्यक्ति भी, सबसे पॉपुलर, सबसे धनवान, सबसे अमीर व्यक्ति भी जाएगा शमशान में। और सबसे गरीब व्यक्ति जो सड़क पे बना पला बड़ा मर गया सड़क पे, वो भी शमशान में जाएगा। कहाँ जाएगा? काली इज गॉडेस ऑफ टाइम, जो सोल के बर्थ और डेथ को गवर्न करती है। काली माता प्राणेश्वरी है, जो प्राण को कंट्रोल करती है। प्राण, लाइफ फोर्स क्या है? लाइफ फोर्स ब्लड है। शरीर में से ब्लड निकालो, लाइफ बचेगी। और काली माता क्या पीती है? रक्त प्रिया, रक्त रुधिरा। शी इज द गॉडेस ऑफ, गॉडेस हु ड्रिंक्स ब्लड। लाइफ फोर्स, प्राणवायु। एक छोटी सी चीज बोलूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने एक किताब में मेरे ना एक लिखा था, आर्ट ऑफ लिविंग तो कुछ लोग सिखा रहे हैं, बट आर्ट ऑफ डाइंग कोई नहीं सिखा रहा। हमें ना आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग सीखना चाहिए।
किताब में मैंने टाइटल दिया था लर्न टू डाई डेली। तो लाइफ फोर्स तो है ही है, लेकिन गॉडेस ऑफ डेथ भी है। लाइफ और डेथ हमेशा इंटरकनेक्टेड है ना। काली इज डेथ, एंड डेथ वो है, काली जो है वो डेथ में एग्जिस्ट करती है, डेथ जो है वो लाइफ में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए लाइफ एंड डेथ दोनों का इंटरमिंगल जो कनेक्शन है उसको हमें समझना चाहिए। हमें डेली मरना चाहिए, नॉट लिटरल सेंस। यानी हमारे थॉट कॉन्शियसनेस में, जिसमें हमें डेली हमारे थॉट, हमारी चिंता, हमारे इमोशंस, हेट, पॉजिटिव नेगेटिव आइडियाज जो हमें हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं, खत्म कर देना चाहिए और हर दिन नई शुरुआत करनी। दैट इज हाउ वी लर्न टू डाई डेली। अब काली माता के स्वरूपों के बारे में तो आप सबको पता ही है। दक्षिणा काली, शमशान काली, गुह्या काली, महाकाली। अभी हम जाते हैं काली यंत्रा के बारे में। काली यंत्रा क्या है? काली यंत्रा वो है जो काली माता का डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है। सेंटर में काली यंत्रा में 5 ट्राइंगल्स हैं। 5 है, 5 है ना, 5 है। 5 ट्राइंगल्स जो है वो हर एक जो पॉइंट है, 5, एक ट्राइंगल का कितना पॉइंट होता है? 3। 5 3 15। 15 काली नित्यास, यानी 15 काली नित्यास को रिप्रेजेंट करता है। 15 रिप्रेजेंट करता है हमारे 15 डेज को। मून के कितने होते हैं डेज? पूर्णिमा, अमावस्या, अमावस्या, पूर्णिमा, 15 सेंटर में। और 8 पेटल्स हैं, 8 पेटल्स हैं, है ना। अष्टदल पद्म है ना, 8 पेटल्स हैं। भैरव और भैरवी के यूनियन को दर्शाता। सेंटर में काली माता का बीज क्रिम है, और इस यंत्र को प्रॉपर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। काली माता का बीज मंत्र है क्रीम। कर्पूर आदि सूत्र बताता है कि कर्पूरम मध्य मंत्रयस्त। हे माता, आप 3 सिटीज के मध्य में रहती हैं, तो 3 बार ये बीज मंत्र को रिपीट करता है। कर्पूरा द मिडल, द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड वावल्स, वामाक्षी और बिंदु को ऐड करके, यानी वो बन जाता है क्रीम। ये व्यक्ति जो इस क्रीम बीज मंत्र को रिपीट करता है, वो सब शक्तियों को धारण करता है, और उसके जीवन में किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं रहते। जीवन उसका बहुत सिद्धिमय, शांतमय हो जाता है। तदोल तंत्र कहता है कि धर्म देता है, र काम देता है, आई अर्थ देता है, और म मोक्ष देता है, मिलाके होता है क्रीम। काली यंत्र 5 ट्राइंगल्स, ठीक है। काली यंत्र 5 ट्राइंगल्स रिपीट करने का है, तो काली यंत्र 5 ट्राइंगल्स और 3 पॉइंट्स ईच ट्राइंगल, ठीक है। 5 ट्राइंगल्स, 3 पॉइंट ईच ट्राइंगल्स जो है वो काली नित्यास या वेनिंग मून के डेज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पूर्णिमा टू अमावस्या, डार्क डेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद अष्टदल पद्मा है, 8 पेयर्स ऑफ भैरव एंड भैरवी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे यंत्र का हमें पूजन। अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा, और फिर काली माता के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में बताऊंगा। काली और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है।
काली और कृष्ण में कोई फर्क नहीं। कृष्णास्य काली रूपाय काली रूपाय कृष्णवे। कृष्ण और काली में कोई फर्क नहीं। कृष्ण और काली को बीरभूम के जो तारापीठ जहाँ है बीरभूम, वहां के बहुल वैष्णव काली कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण काली स्वरूप में पूजन करते हैं। ठीक है। 500 साल से ज्यादा समय तक कृष्ण काली यानी उनका, कृष्ण काली का स्वरूप कैसा है? अर्धनारीश्वर की तरह, हाफ कृष्णा हाफ काली, हाफ कृष्णा हाफ काली। अच्छा, वैष्णव स्कूल जो है वो अल्कोहल, मीट, ऑनियन, गार्लिक ये सबको वर्जित करते हैं, लेकिन काली को सब कुछ चलता है। काली शमशानवासी नहीं है। ये दोनों का यूनियन हुआ कैसे? लॉजिकली बात करें तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे बंगाल को हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने के लिए लगाया, हरि नाम संकीर्तन करने लगाया। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने काली पूजन, शक्ति पीठ का पूजन को बढ़ाया। अब काल, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मैं ही काल हूं, अहम एक वक्ष्य काल हो, अहम एवक्ष काल हो, मैं ही काल हूं। वो फिर कहते हैं कि मैं ही काल हूं, कालो अस्मि लोकाक्षय, जो मैं डिस्ट्रॉय करता हूं पूरे ब्रह्मांड को। चैप्टर 11 वर्स 32 में, कालो अस्मि लोकाक्षय कृत वर्धो लोक इह प्रवृतः। भागवतम में भी कृष्ण ने बहुत बार कहा है कि मैं ही काल हूं। तो मैस्कुलिन फॉर्म तो कृष्ण है, पर फेमिनिन फॉर्म तो काली है। एक कथा के अनुसार राधा रानी वॉज ऑलरेडी मैरिड, पता है सबको। राधा कृष्ण प्रेम में राधा रानी वॉज ऑलरेडी एल्डर टू कृष्णा एंड मैरिड। राधा रानी के हस्बैंड का नाम था अयान, और राधा रानी कृष्ण को बार बार मिलती थी हर रात को, है ना, मिलती थी। एक बार जटिला कुटिला, याद है किसी को ये नाम? राधा रानी की तो नणंद थी, जो मंथरा का इनकारनेशन मान लो। कुछ नहीं, आग लगानी है बस। अयान को बोला कि है देखो तेरी पत्नी का चक्कर है, जाओ देखो। तो अयान रात को पीछे भागे राधा रानी के, और कृष्ण भगवान तो काला स्वरूप है, उनको पता चल गया अरे कुछ तो है। कृष्ण भगवान ने कहा ये राधा, आप जाओ और जितने फूल मिलते हैं सारे फूल लेकर आओ। और कृष्ण भगवान ने काली माता का रूप धारण कर लिया वहीं, और राधा रानी वो पूजन कर रही है काली माता का। देखकर अयान को गुस्सा होना चाहिए था, अयान खुश हो गया, अरे अयान की कुल देवी काली माता ने। सही कहते हो, एकदम सही। तो अयान की जो कुल देवी थी वही काली माता थी। तो कृष्ण ने काली का रूप धारण किया, तो कृष्ण काली एक हुए कि नहीं हुए? बंगाल के कई जगह पर कई अलग अलग टेक्स्ट ने अलग अलग चीजें मेंशन करी है। बहुत सारे रेफरेंस है। जैसे हरिहरा मूर्ति है, हरिहरा मूर्ति पता है? हरिहरा मूर्ति, साउथ इंडिया में हरिहरा के मंदिर भी हैं, हरिहरा मूर्ति। शिव विष्णु एक है, वैसे ही काली और कृष्णा भी एक है। काली और कृष्णा में मतलब यही है कि शक्ति और शक्तिमान एक है। अभी हम कुछ टेम्पल्स की बात करते हैं। काली माता के बहुत सारे मंदिर हैं। काली घाट, कोलकाता में काली घाट इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुखखंड है जहाँ मुख गिरा था। और काली घाट में आद्या काली है, जहां पर 4 हाथ, बड़ी आंखें और बड़ा सा जिह्वा निकला हुआ है। और वहां पर उनके जो भैरव है वो नकुलेश्वर महादेव है। दक्षिणेश्वर काली रामकृष्ण परमहंस ने स्थापित किया।
जगदीश्वर काली था, उसके बाद दक्षिणेश्वर काली हुआ आफ्टर रामकृष्ण परमहंस। फिर हिमाचल में कालीबरी मंदिर है, कालीबरी टेम्पल है शिमला में, कालीबरी जो बनतोनी हिल शिमला में है, जो काली माता का श्यामा काली का रूप बताता है, श्यामा काली। पावागढ़ गुजरात, पावागढ़ गुजरात मेरा सबसे प्रियतम स्थान, जहाँ हर 2 महीने में मैं जाता ही जाता हूँ माता के दर्शन के लिए। पहाड़ पे स्थित है, 762 मीटर अबव द सी लेवल पहाड़ है, बड़ा सा वहां स्थित है, जंगल है पूरा। वहां पर देवी का मुख है, खाली चेहरा है, आंखें और बस इतना ही है, इतना ही और कुछ भी नहीं है। और वहां पर महाकाली और बहुचरा देवी का 2 विग्रह है साइड साइड में। वहां पर वहां पर आज भी जब आप जाएंगे तो माता का प्रवेश होता है भक्तों में। ऐसे ही लोग बैठे हैं भजन चल, किसमें प्रवेश मारेंगे पता नहीं चलेगा। प्रवेश जब मारती है देवी तो वो व्यक्ति कुछ बोलने के कंडीशन में नहीं होता है, वो बस वो एक स्टेट ऑफ माइंड में होता है, उसको 10 लोग भी संभाल नहीं पाते। पावागढ़ गुजरात वडोदरा के पास है, वहां जाना है तो वडोदरा के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। वडोदरा इज द मेन प्लेस, वहां से 2-2.5 घंटे का ड्राइव है पावागढ़। पावागढ़ वो स्थान है जहां देवी सती का पांव गिरा था, फीट, पाव, पाव, तो गिरा था, टो बिकम्स पाव, पाव बिकम्स पावा, पावा गढ़, गढ़ मतलब पहाड़, वो पहाड़ जहां पर पैर गिरा था यानी अंगूठा गिरा था। पुडुचेरी, चेन्नई के पास पांडिचेरी, पुडुचेरी पांडिचेरी, वहां पर अय्याराम काली अम्मन मंदिर है। तिरुवच्चूर करके तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मथुरा काली अम्मन मंदिर है, जिसकी अपनी बहुत बहुत अपनी अलग कथाएं हैं। तो ये था माता काली के बारे में।